हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार आज मैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की बात करूँगा। मिस्टेक्स तो नहीं बोलूँगा यार, मैं इसे ब्लंडर ही बोलूँगा। जो एक एस्पिरेंट जो है, चाहे आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप आईपी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जिप मैट, सेंट जेवियर्स मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे एंट्रेंस आपका सीबीटी मोड के अंदर होता है, तो प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान में कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो बहुत कॉमनली आप लोग करते हो, उनकी बात मैं आपसे करने वाला हूँ। अब यार देखो, ये वीडियो जो है वो उन्हीं को डेडिकेटेड है जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है, मतलब वो अपनी प्रिपरेशन के इन बिटवीन है या उन्हें 1-1.5 हफ्ता हो गया है, तो आप ये वीडियो देखिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं की है तो मेरे भाई क्या कर रहे हो आप अब, मतलब ये अब वो टाइम आ गया है कि आप अगर और डिले करोगे तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंपाइल होती चली जाएंगी और एंड डेज में फ्रस्ट्रेशन होगी। आप अगर चाहते हो स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर सीयूटी की हो जाए, मतलब वो आपने ऐसा सिनारियो देखा कि बहुत साथ ज़्यादा धूप पड़ी हुई है और कोई एक अम्ब्रेला आप लोगों के पास जो है वो आ जाए तो कितनी राहत मिल जाएगी आप लोगों को। तो ऐसी ही राहत का काम जो है हमारा राइज बैच जो है वो करता है। आपको करना क्या है, www.study.educaptain.in पर जाना है। वहाँ पे आप हमारे राइज बैच से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक नंबर होगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप ड्रॉप करके बैच से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आप चाहे CUET के अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज देना हो, जनरल टेस्ट देना हो, कॉमर्स डोमेन के सब्जेक्ट्स देना हो, प्रॉपर वो चीज़ें जो हैं आपको स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स जो आपको मिलने वाले हैं, आपकी थॉरो प्रैक्टिस के लिए बुक सेट मिलने वाले हैं जहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो इजी, मीडियम, डिफ़िकल्ट लेवल पे बाइफर्केटेड है। बुक सेट आपके घर तक डिलीवर कर देते हैं। बहुत ही रिलेवेंट मॉक टेस्ट हम लोगों ने आप लोगों के लिए बना के रखे हुए हैं, तो उन सब चीज़ों का आप फ़ायदा जो है राइज बैच के अंदर उठा सकते हो। तो यार अब मैं ज़रा वापस आता हूँ। अब वो जो बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी, तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप इन दोनों करते हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। दैट इज़, आप लोगों को ना एक मिथ आप लोगों के सामने रख दिया जाता है कि ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड की आप लोगों को ज़रूरत है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बात सरासर गलत है, सरासर गलत तो नहीं है, काफ़ी हद तक ये बात ठीक है, बट आपको ना ये अधूरा ज्ञान दे दिया जाता है, आपको ये बताया नहीं जाता है कि इसके साथ जो है आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। अभी यार देखो, आप ना इस बात को समझो, आज जो आपका वर्जन है ना, जिस वर्जन पे आप आज खड़े हो, आपका एग्ज़ाम जिस दिन होगा आपका वर्जन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगा। मतलब कि आपकी तैयारी का जो स्तर होगा वो कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको करना क्या है, इन दिनों सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। स्पीड आपकी एंड डेज के अंदर भी बन जाएगी। वो स्पीड कैसे बनती है, वो स्पीड आपकी मॉक टेस्ट देखकर बनती है। अभी अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए और कई गलती से एनटीए ने बहुत कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए, क्योंकि एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, एग्ज़ाम डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर होता है। कोई शिफ्ट बहुत इजी बन जाता है तो कोई शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा टफ बन जाता है। तो हमें नहीं मालूम कि कौन सी शिफ्ट के अंदर कौन सा क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअली पूछ लिया जाए। तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत क्लियर होने चाहिए। तो रैदर इन दिनों आप अपनी स्पीड पे काम करो। मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि आप अपनी एक्यूरेसी पे काम करो। स्पीड पे काम आपका बोर्ड्स के बाद हो जाएगा, आराम से बन जाएगी आप लोगों की स्पीड, बट एक्यूरेसी नहीं बन पाई तो स्पीड का भी करोगे क्या। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इन दिनों आप करते क्या हो, आप खुद को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो। कंपैरिजन किससे होता है, आप उन बच्चों से कंपेयर कर रहे होते हो जो कि काफ़ी टाइम पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर कोई ड्रॉपर आपकी नज़र में है, या फिर आपके चाचा ताऊ मामा मामी का कोई बच्चा जो है उसने ड्रॉप लिया, वो प्रिपेयर कर रहा है, वो मॉक टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, तो आप खुद को उनसे कंपेयर करना जो है वो शुरू कर देते हो। यार देखो, आप इस बात को समझो कि आपका भी जो वर्जन है वो कुछ दिन में इम्प्रूव होने वाला है। आपने तो अभी तैयारी स्टार्ट की ना, आपकी उसके जितना टाइम, यार देखो मैं ना आपको 100 बात की एक बात बोलता हूँ। उस बंदे ने अगर आपसे 2 महीने भी फालतू लगाए हैं, उसने 60 दिन पढ़ाई की है, तो वो रिफ्लेक्ट तो करेगा ना, उसके मॉक टेस्ट में भी रिफ्लेक्ट करेगा, उसके तैयारी के स्तर में भी वो चीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। बट आप खुद को आंकों मत ये सारी चीज़ें देखकर। आपने थोड़ा लेट तैयारी स्टार्ट की है तो उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, हम भी आराम से पहुंच जाएंगे। आपको इन दिनों करना क्या है, आप लोग क्यों अपना स्तर नहीं बढ़ा पाते हो, आप लोग सिर्फ पढ़ते रहते हो। आप खुद को ना ही रिवीजन का टाइम देते हो और ना ही खुद को टेस्ट करते हो। यार देखो, मैं आप लोगों को एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। जब कभी भी आप लोगों को
चेक करना हो कि आप कितने पानी में हो तो हमेशा से मॉक टेस्ट दीजिए। आप लोग पता नहीं क्यों डरते हो। हाँ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है आप लोगों को हो सकता है कि यार मेरा उतना सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं फुल लेंथ मॉक्स अभी अवॉइड कर सकता हूँ, ठीक है। बट जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर के टॉपिक वाइज, उस चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट तो दो कम से कम, आपको पता तो चले वो चैप्टर कितना पानी में। क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन जब आप सीट पे बैठते हो तो वहाँ पे टाइमर के साथ आपको अपना पेपर जो है वो देना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे टेस्ट देकर आप खुद को टाइमर से हैबिचुअल कर लेते हो, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, एंट्रेंस के अंदर जो है क्वेश्चन सॉल्व करना और विद इन टाइम फ्रेम के अंदर रह के क्वेश्चन सॉल्व करना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है कि टाइमर के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, बट जैसे ही टाइमर आपके साथ चल जाए वही क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो। ये क्या होता है, ये घड़ी का प्रेशर होता है जो हमें काम नहीं करने देता है। तो ये आपको छोटे छोटे मॉक टेस्ट लगाकर खुद के ब्रेन को अभी से ट्रेन करना है कि आपको इस प्रेशर के अंदर काम करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बच्चा जनरल टेस्ट दे रहा है, अपने मैथ्स के कुछ उसको पेपर देना है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग कभी कैलकुलेशन पे काम करते ही नहीं हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चलते रहते हो। मेरे भाई, आपको अगर कैलकुलेशन उस दिन एग्ज़ाम वाले दिन 13x9 जो है वो शीट पे करना पड़ रहा है, तो मेरे भाई आप रेस में बहुत ज़्यादा पीछे हो, क्योंकि कई लाखों बच्चे ऐसे होंगे जिनके ये चीज़ें टिप्स पे होंगी। तो मेरे भाई अपने टेबल, अपने स्क्वायर रूट्स, अपने क्यूब रूट्स, ये सारी चीज़ें बहुत तैयार रखो, आपको ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोग वोकैबलरी को बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हो। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर 1 घंटा फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हो तो उसके अंदर से 15 से 20 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो आपकी वोकैबलरी को ही डेडिकेटेड होना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम उठा लो जिसके अंदर वोकैबलरी आती हो इंग्लिश लैंग्वेज में, वहाँ पे वोकैबलरी का जो लेवल है, लेवल तो नहीं कहूँगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वोकैबलरी के, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो आपको वेटेज भी उस हिसाब से ही लेके चलनी है। आपको वोकैबलरी करनी है, आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस करने हैं। ये टॉपिक्स जो हैं ये फिक्स हैं, जो कि आते ही आते हैं, तो आपको इन पे बहुत अच्छे से कमांड बनानी है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं मेरे भाई जो कि इन दिनों आप बहुत ही ज़्यादा करते हो। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को एकदम से याद आ रही है ना अभी, आप एक सब्जेक्ट के लिए ना बहुत सारा कंटेंट उठा लाते हो। यार आपको बहुत सारा कंटेंट उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखना, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कभी भी 10 किताबें लगा के सॉल्व नहीं होता, एक किताब को 10 बार लगा के सॉल्व किया जाता है। तो आप जो भी कंटेंट उठा रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट वो वाला कंटेंट मेरा पूरा एग्जॉस्ट हो जाए, उसकी मैं थोड़ा रिविजन्स कर लूँ, मैं मॉक टेस्ट लगा लूँ, उसके बाद मेरे को अगर समय अलाउ करता है तो जो है मैं दूसरे कंटेंट की तरफ बढ़ूंगा। ऐसे में होता क्या है, कोई एक कॉन्सेप्ट, कोई एक चैप्टर अगर आपका अच्छा से प्रिपेयर है तो आप उसको 2-3 बुक से लगाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा समय ख़राब कर देते हो और आपको मज़ा आता है वो चीज़ सॉल्व करने में, क्योंकि आपको वो चीज़ आ चुकी है। तो इसलिए मेरा आपको पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप, ठीक है, क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बट लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लगाओ, बहुत ज़्यादा उतने मत लगाओ कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा उसके अंदर चला जाए। और हमेशा अगर मैं CUET डोमेन की बात करूं तो आपको अलग अलग नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे CUET और डोमेन सब्जेक्ट से अलग अलग नोट्स बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब अप्रोच रहेगी आप लोगों की। एक नोट्स बनाओ, बहुत डिटेल्ड नोट्स जो है आप लोग अपने हमेशा से बनाइएगा। सो आई होप मेरे भाई आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।